गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया, अब तक क्यों जारी नहीं हो सका एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती की परीक्षा का नतीजा अब तक जारी नहीं हो सका है। इस परीक्षा के उम्मीदवार लगातार रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिन भी बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के शासकीय आवास के बाहर पहुंचे और उनसे भेंट करने की जिद करते हुए बाहर ही बैठ गए। इस दौरान उनके हाथों में अखबारों की पुरानी कतरें भी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तैनात पुलिस ने मोर्चा संभाला और आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन की जानकारी जैसे ही गृह मंत्री विजय शर्मा को मिली तो उन्होंने उम्मीदवारों से वीडियो कॉलिंग कर बात की। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के सेवानिवृत्ति के चलते अब तक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम रुका हुआ था। मंत्री विजय शर्मा ने आश्वासन दिया कि जल्द ही परिणाम जारी किए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब 10 लाख तक का मुफ्त करा सकेंगे इलाज। शायद सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, वर्तमान में शहीद वीर नरेंद्र सिंह योजना और आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रदान किया जा रहा है। अब सरकार इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने जा रही है, जो कि सरकार के घोषणा पत्र के वादे के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान में आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की योजना के तहत मरीजों को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे चिकित्सा सेवाओं की पहुंच और भी बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी, सरकारी अस्पतालों में अलर्ट, गांव-गांव में लगेंगे जांच कैंप। WHO ने घोषित किया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि अभी प्रदेश में मंकी पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गाँव-गाँव में कैंप लगाकर जाँच करने और लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिया है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों व किशोरों को दी जाएगी कृमि की दवा। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के 1 वर्ष से 19 वर्ष के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमि की दवा का सेवन कराया जाएगा। बच्चों व किशोरों के अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर पोषण, नियमित शिक्षा तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए कृमि नामक दवा देना आवश्यक है। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉक्टर VR भगत ने बताया कि प्रदेश में 1 से 19 वर्ष तक के 1,07,97,000 बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि नामक दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षकों द्वारा एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कृमि नामक दवा एल्बेंडाजोल 400 mg की दवा का सेवन कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गौ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट पर काम तेज, डिप्टी सीएम बोले यहीं रखेंगे सड़कों पर बैठे मवेशी। छत्तीसगढ़ सरकार आवारा मवेशियों को लेकर गौ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्रदेश के सड़कों पर दिखने वाले इन मवेशियों को गौ अभ्यारण्य में रखा जाएगा। बीते दिन कबीरधाम जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो मवेशी सड़कों पर बैठे हैं उन्हें यहाँ पर कोई नहीं रखता। ऐसे मवेशियों को गौ अभ्यारण्य में सुरक्षित रखा जाएगा। इन मवेशियों के गोबर से खाद का उत्पादन भी होगा, इसके लिए एजेंसी तय की जा रही है। साथ ही मेरा मानना है कि गौ अभ्यारण्य में छोटे छोटे बच्चे के गाय के साथ खेलने के लिए आएंगे। भिलाई में सीबीआई का छापा, 550 करोड़ का घोटाला। EPIL के तत्कालीन DGP समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, दस्तावेज खंगाल रहे हैं अफसर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के आरोप में छत्तीसगढ़ की भिलाई और यूपी के बिजनौर में यहाँ पर बीते दिन छापेमार कार्रवाई की है। EPIL के तत्कालीन DGP और एक निजी कंपनी के पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों की टीम ने दोनों स्टेट में सरकारी और आवासीय परिसरों में दस्तावेज खंगाल रही है। आरोपी की भिलाई स्टील प्लांट और मेमर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड भारत सरकार ने कच्चे माल की बढ़ोतरी के लिए 30 अप्रैल 2010 को एक अनुबंधन किया था, जिसमें जालसाजी और भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।
घरों में तोता और अन्य पक्षी के पालने पर नहीं मिलेगी सजा, रोक लगाने वाला निर्देश स्थगित। कार्यपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ द्वारा पूर्व में 23 अगस्त को रायपुर जिला सहित प्रदेश में कानून संरक्षण पाए तोतों एवं अन्य पक्षियों के धड़ल्ले से बिक्री के संबंध में कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे, जिसमें संशोधन करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर द्वारा सभी मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडल अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 9 नए एफएम रेडियो स्टेशन की मंजूरी। जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में 3 एफएम चैनलों को केंद्र से मंजूरी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 9 नए एफएम चैनलों की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में 3 चैनल स्वीकृत हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निजी एफएम रेडियो नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784 करोड़ 87 लाख रुपए अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ तीसरे बैच की ई नीलामी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी शहर हैं। अब इन चैनल्स पर प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करते हुए रेडियो चैनल शुरू कर सकेगी। 554 दिन में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की तैयारी। 30 करोड़ से हाईटेक होगी पुलिस। 7 राज्यों की जेटीएफ अक्टूबर तक नई सरेंडर पॉलिसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त को रायपुर में कहा था, मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। अब समय आ गया कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत और रुतलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए, यानी फरवरी 2026 के आखिरी तक छत्तीसगढ़ को 554 दिन में नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट दिया गया है। इसके लिए पुलिस को हाईटेक बनाया जाएगा। जेटीएफ का गठन होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में हर उम्र के लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 30 करोड़ देने की घोषणा की गई है। इससे पुलिस के पास नक्सली इलाकों में ऑपरेशन के लिए आधुनिक इक्विपमेंट, थानों में नेटवर्क और डिजिटल वर्क, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस को मजबूत करने, शहरी इलाकों में पुलिस व्हीकल, कैमरों वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। रायपुर की बिटिया की ऊंची उड़ान खेलेगी होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल। साउथ कोरिया जाने वाली टीम में हुआ चयन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बेटी कुमारी संजना छुरा का आगामी सितंबर माह में साउथ कोरिया में होने वाले होमलेस वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच में चयन हुआ है। यह मैच 21 सितंबर से 28 सितंबर तक होगा। बताया जा रहा है कि कुमारी संजना छुरा बालिका से फुटबॉल खेल रही है। कई सारे राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा चुकी है। भूपेश बोले, हमने संयम से काम लिया इसलिए बच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज कर धक्का मुक्की की। ये कानून नहीं गुंडा राज है। काफिले पर हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग दल के लोगों ने बिना किसी कारण रास्ता रोका था। हमने संयम से काम लिया इसलिए बच गए। सरकार ने पहले Z+ सुरक्षा दी थी, अब उसे घटाकर Z कर दिया है। जिस दिन दौरा होता है उसका पूरा प्रोटोकॉल जारी किया जाता है, संबंधित थानों को जानकारी दी जाती है। भूपेश बघेल ने कहा कि पहले मुझे लगा कि कोई जुलूस होगा तो मैं PFO से कह रहा था कि हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। फिर जब हम यहाँ पर मुड़ने लगे तो उधर भी यहाँ पर मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। वे पहले से एकत्रित नहीं थे। जैसे ही मेरी यहाँ पर पायलट गाड़ी का सायरन सुना, वे सब सामने आ गए। केवल यहाँ पर जो है मेरी गाड़ी को टारगेट किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सीएम साय का आया बयान। कहा, पुलिस अपना काम कर रही, कोई कानून व्यवस्था को हाथ मिलेगा तो होगी कार्रवाई। मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी समेत सरकार को आड़े हत्थे लिया था। वहीं इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने अपना बयान दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, कोई कानून को हाथ मिलेगा तो कार्रवाई जरूर होगी। CG नीट UG ने पहली मेरिट लिस्ट जारी की। छत्तीसगढ़ से कुणाल अजवानी ने किया टॉप। MBBS BDS में मिलेगा एडमिशन। CG नीट UG 2024 के लिए मेडिकल एडमिशन की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की कुणाल अजवानी ने प्रदेश में टॉप किया है। कुणाल की ओवरऑल रैंक 2640 है। अभी 5738 छात्रों की मेरिट लिस्ट आई है। छत्तीसगढ़ नीट UG काउंसलिंग में भाग लेने वाले नीट UG उम्मीदवार cgdme.in और साथ ही cgdme.admission.nic.in पर मेरिट सूची देख सकते हैं। चुकाते हैं जलकर लेकिन समय से नहीं मिलता है जलाशय का पानी। शिकायत लेकर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। बालोद जिले के ग्राम जगतरा के ग्रामीण अपने मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बताया कि पखवाड़े भर से बारिश नहीं हुई है। वहीं तांदुला जलाशय के किनारे रहने के बावजूद भी उन्हें सिंचाई के लिए एक छोटे
छुइया जलाशय पर निर्भर रहना पड़ता है और उसे जलाशय से निकलने वाले नाली की स्थिति बेहतर दयनीय है और कुछ जगहों पर खोद दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को फसलों के लिए सिंचाई से वंचित होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याओं को रखते हुए उस नाली का पक्की बनाने सुदृढ़ीकरण करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी खंगाले जा रही है रिकॉर्ड। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया जो बिना किसी कारण छुट्टी पर रहते हैं। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को अगले 3 दिनों में रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। खैरागढ़ में पेट दर्द होने पर लगाया 1600 का इंजेक्शन, मरीज के कमर पर बनी गांठ, निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप। खैरागढ़ में निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की जान पर बन आई है। डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की तकलीफ और बढ़ गई है। साथ ही इलाज के नाम पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज से हजारों रुपए भी वसूल लिए। ग्राम विक्रमपुर निवासी हेमंत वर्मा ने खैरागढ़ शहर के ताऊ चौरा स्थित श्री साईं अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज का कहना है कि श्री साईं अस्पताल की स्टाफ नर्स के इंजेक्शन लगाने में बरती गई है लापरवाही के चलते उसके कमर में गांठ बन गई थी। उसने बैठने से लेकर चलने में भी तकलीफ शुरू हो गई थी। तकलीफ ज्यादा होने पर हेमंत जिले के सरकारी अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल में मरीज ने श्री साईं अस्पताल से करवाए गए इलाज के बारे में सरकारी डॉक्टर को जानकारी दी। इसके बाद सरकारी अस्पताल में हेमंत का इलाज किया जा रहा है। सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से फिर लगा झटका, तीसरी बार जमानत याचिका की खारिज। टोल लेवी वसूली मामले में पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने तीसरी बार खारिज कर दिया। जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाती हुई याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय की पुष्टि राज्य के उप महाधिवक्ता और ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने की है। बता दी कि 570 करोड़ के कोल लेवी वसूली मामले में सौम्या चौरसिया के साथ आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू व अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बघेल के समर्थन में बिना अनुमति कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। चरोदा मेयर सभापति समेत 150 से अधिक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, टेंट का सामान जब्त। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थकों ने बिना अनुमति की भिलाई 3 में प्रदर्शन किया था। पुलिस ने भिलाई चरोदा मेयर निर्मल पोशारे, सभापति कृष्णा चंद्राकर, मनोज मडरिया और सुजीत बघेल समेत 150 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। पुरानी भिलाई थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि मंगलवार को सिरसा गेट चौक में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। इसमें रायपुर और साथ ही भिलाई के बड़े नेता शामिल हुए थे। पुलिस और जिला प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद उन लोगों ने प्रदर्शन किया। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। पाइप बम, भरमार बंदूक समेत विस्फोटक सामग्री बरामद, जवानों को देख भाग खड़े हुए। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्रियों को बरामद किया है। कोटा और किस्टाराम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान यह सफलता मिली है। वेदांता कंपनी ने व्यावसायिक शिक्षकों को 4 महीने से नहीं दिया वेतन। समग्र शिक्षा प्रबंधक से गुहार के बावजूद नहीं निकला समाधान। आर्थिक और मानसिक तनाव का कर रहे हैं सामना। पिछले 4 महीनों से वेदांता कंपनी ने व्यावसायिक शिक्षकों का वेतन नहीं दिया, जिससे वे आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। शिक्षकों ने समग्र शिक्षा के महाप्रबंधक से गुहार लगाई है, लेकिन वेतन रोकने का कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वेतन भुगतान का समय पर न होने के कारण शिक्षक आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। मुंगेली में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड, शासकीय सेवा खोते हुए कर रहा था कोचिंग सेंटर का संचालन, कलेक्टर ने की कार्रवाई। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन के मामले में एक्शन लिया है। कलेक्टर ने विकासखंड लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित किया है। बता दी कि गुलाब सिंह राजपूत द्वारा बिलासपुर और रायपुर में साई कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 8 के तहत कार्रवाई की है। धमतरी में स्कूल बस का ब्रेक हुआ फेल, कार को मारी टक्कर, रेत के ढेर से टकराकर रुकी, बाल बाल बची बच्चों की जान। धमतरी जिले में स्कूल बस का ब्रेक फेल हो गया। बस एक कार से टकराते हुए निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के सामने रेत के ढेर से टकराकर रुक गई। बस में सवार 35 स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। बाद में पुलिस ने दूसरी बस मंगवाकर बच्चों को घर भेजा। बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
चाहे सरकार की छात्रों को बड़ी सौगात, नक्सल क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए मिलेगा बिना ब्याज का ऋण, ये विद्यार्थी होंगे पात्र। छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए 1% के ब्याज दर पर ही दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इन योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया। योजना में ब्याज अनुदान की शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा यहाँ पर 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत यहाँ पर तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको मोरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किस्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल 1% की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक खातों को किया जाएगा। राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, जसपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा और कोंडागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।